है। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक पैगंबर है जिस पैगंबर का नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से एक किब्ती मारा गया था। एक ही मुक्का से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ढेर कर दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मिस्र छोड़कर मदियन चले गए थे 8 साल के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से अपनी बीबी को लेकर दोबारा मिस्र आ रहे थे और उनकी बीबी हामिला थी, पेट में बच्चा था। रास्ता में दर्द ज़ै उठा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी दर्द की चोट ना सहकर कहने लगी कि मियाँ जाओ जरा आग तलाश करके लाओ, क्योंकि ठंडी रात थी और पूरी आबादी खाली आबादी थी। हर तरह से बिल्कुल मुसीबत ढाने वाली हवाएं चल रही थी, तेज तूफान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी कहने लगी जाओ मेरे लिए आग तलाश करके लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग तलाश करते करते एक दूर निकल गए तो जाकर क्या देखते हैं कि एक पेड़ है, वो पेड़, उस पेड़ में आग जल रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि जिस पेड़ में आग जल रही है वो पेड़ नहीं जल रहा है बल्कि सिर्फ आग ही आग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है कि आग तो जल रही हो लेकिन पेड़ ना जले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और करीब गए आग लाने के लिए। एक आवाज आई, इखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस हुआ, मूसा अपने चप्पल उतार कर आओ, जिस जगह तुम आ रहे हो ये पाक जगह है, पवित्र स्थान है, यहाँ चप्पल पहनकर आना मुनासिब नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और भी बड़ा ताज्जुब हुआ, ये आवाज आई कहां से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मूसा तुम मेरी इबादत करो, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए तुम नमाज कायम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही नबूवत अता फरमा दी, पैगंबरी दे दी। कहा मूसा तुम पैगंबर हो, तुम नबी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी आज से बनती है, अभी से बनती है कि तुम जाओ फिरौन के पास जाओ और उनको जाकर इस्लाम की दावत दो, उन्हें तौहीद की दावत दो, ये बोलो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, बीबी हमला है, रास्ते में तन्हा है, दर्द से उठा है, अब इसकी देखरेख कौन करेगा, इसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। तो अल्लाह ताला दिलों की बात जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के भेदों को, दिलों के राजों को, दिलों की खबर को अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जान चुका कि हजरत मूसा क्या सोच रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा या अल्लाह मेरे हाथ में लाठी है, या असाया, ये मेरी लाठी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अच्छा उस लाठी के जरिए से वो जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है उस पत्थर को वार करो, मारो, पत्थर को तोड़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोर से पत्थर पर मारा, पत्थर 2 टुकड़ा हुआ। उस पत्थर के अंदर भी एक और पत्थर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा उस पत्थर को भी तोड़ो। जब उस पत्थर को तोड़ा तो पता चला उस पत्थर के बीच में एक कीड़ा था और वो कीड़ा सब्ज घास चबा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा देखा तुमने 2 पहाड़, 2 पत्थर के बीच में जो कीड़ा है उस कीड़े की रोजी मैं उसके वहां पहुंचा देता हूं। तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारी बीवी को ना खिलाकर ना पिलाकर तड़पा तड़पा कर मार दूंगा? मैं रज़्ज़ाक़ हूं, मैं राज़िक़ हूं, मैं खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों ने भी समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाने की जिम्मेदारी ली है, पिलाने की जिम्मेदारी ली है। अब बंदा को समझने की जरूरत है कि जब मेरा खुदा कहता है कि मैं जिम्मेदार हूं तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? जब मेरा खुदा कह दिया कि मैं रोजी का मालिक हूं तो फिर हलाल हराम कमाने की क्या जरूरत है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक और मुख्तसर सा वाक़या आपको सुन लीजिए। एक वाक़या मैंने पढ़ा था फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर। वाक़या यूँ लिखा है कि एक अजनबी मुसाफिर आदमी एक मस्जिद में आकर ठहर गया और एहतिकाफ की नियत कर ली। तो मस्जिद का जो इमाम साहब था वो बड़ा कमज़र्फ़ इंसान था। उसने सोचा कि अगर ये आदमी एहतिकाफ करेगा तो मेरे खाने में से इसको खिलाना पड़ेगा, मेरे पीने की चीज़ों में से इसको देना पड़ेगा। बेहतर है कि इसको कुछ बातें कहकर मस्जिद से निकाल दिया जाए। अब इमाम साहब जाकर उसको
कहने लगे कि मियाँ देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हट्टा कट्टा बनाया, हाथ पैर दिए, आंखों की रोशनी तुम्हारे अंदर मौजूद है, कानों में सलाहियत सुनने की है, सब कुछ तो तुम्हारे पास मौजूद है, तुम क्यों एहतिकाफ कर रहे हो? बेहतर यह है कि तुम मेहनत करो, मजदूरी करो और रोजी रोटी कमाओ और खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। हजरत वो आदमी कहने लगे जो मुसाफिर थे, वो कहने लगे कि नहीं, मैंने तो एहतिकाफ की नियत कर ली है। लेकिन इमाम साहब जो है बार बार उनको प्रेशर दे रहे थे, तशद्दुद बरत रहे थे कि आप किसी तरह से एहतिकाफ की नियत तोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाइए। मजबूर होकर वो आदमी कहने लगा कि आप खाने पीने का फिक्र ना करें, बल्कि ये जो मस्जिद के सामने एक यहूदी की दुकान है, उस यहूदी दुकानदार ने हमसे वादा किया है कि हमेशा जब तक मैं यहाँ रहूंगा दोपहर की रोटी और शाम की रोटी वो हमारे लिए भेज दिया करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब इमाम साहब ने कहा अब आप बेफिक्र होकर एहतिकाफ कर लें, क्योंकि मैं भी बरी हो चुका हूँ। उसके बाद उस आदमी ने कहा, मुसाफिर ने कहा, जो असल में अल्लाह वाला था, जो असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा था, वो कहने लगा कि आपको किसने इमाम बनाया है? आपको एक यहूदी की बात पर भरोसा है। जब मैंने कह दिया कि सामने मस्जिद के सामने जो यहूदी की दुकान है, वो यहूदी मुझे 2-2 रोटी देकर जाएगा, तो आपको यकीन आ गया। लेकिन मेरा खुदा कहता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मेरा खुदा कहता है कि रोजी मैं दूंगा। तो तुम्हें अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है, अल्लाह की रोजी पर भरोसा नहीं है, एक यहूदी की बात पर तुम्हें भरोसा आ गया। किसने कहा कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो गया? किसने कहा कि तुम इमाम के काबिल हो? तुम जैसे इमाम की वजह से आज लोगों का ईमान बिगड़ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सच कहा है, आज हमारा ईमान भी इतना कमजोर हो चुका है कि गैरों की बात पर हमें भरोसा है, गैरों की बात पर यकीन है, लेकिन अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यही तो वजह है कि हम सारी खराबी करते हैं और दौलत कमाते हैं गलत तरीके से, दौलत लुटाते हैं गलत तरीके से। अरे कम से कम एक तरीका तो सही होना चाहिए कि गलत तरीके से कर रहा है। यही अल्लाह ताला की रुबूबियत को जान लेते, अल्लाह ताला की कुदरत को मालूम कर लेते, तो दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, उसकी मिसाल नहीं, उसकी कोई मिसल भी नहीं है। वो एकता है, वही पालता है, वही परवरिश करता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है और वही देख रेख करता है। कुरान करीम भी अजीब तरह से हमें सबक देता है। कुरान करीम की जो पहली आयत है, तिलावत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली आयत में रब का लफ्ज़ है, रब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान की जो आखिरी सूरत है, वो आखिरी सूरत भी ख़त्म होती है रब के ज़रिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब्बिन नास यानी रब का तज़किरा वहाँ भी है, शुरू में भी रब और आखिर में भी रब। और आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने से पहले इंसान की रूहों को जमा किया था, जिसको अरबी में कहते हैं आलम अरवाह, रूहों की दुनिया, रूह की दुनिया, जिसमें आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे लोगों की रूहों को अल्लाह ने छोटी छोटी शक्ल में, चूंटियों से ज़्यादा छोटी शक्ल में अल्लाह ने जमा किया। और एक सवाल पूछा था उन तमाम रूहों से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा देख रेख करने वाला नहीं हूँ? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सभी ने कहा था बला, बेशक आप ही हमारे रब हो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारी देख रेख करने वाले हो। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया में आने के बाद इंसान ये भूल चुका है। उसने सोचा कि जब तक हम ना कमाएं हमें रोज़ी नहीं मिलेगी, जब तक हम मेहनत ना करें हमें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वही खुदा जिसने 18,000 मखलूक पैदा किया है, 17,999 मखलूक को बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कसब के, बग़ैर किसी जद्दोजहद के वही अल्लाह ताला खिलाता है। लेकिन इंसान सोचता है कि अपने बलबूते जो हम कमाएंगे, अपनी मेहनत से जो हम हासिल करेंगे,
अपनी कद्दो काविश से, जद्दोजहद से अगर हम कुछ कमाएंगे तभी हमें खाने को मिलेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नहीं, वो अल्लाह है जो रोज़ी की जिम्मेदारी ली हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह ताला रब है, इस बात का यकीन जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह दुनिया के झमेलों से अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। जितनी दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, अगर हमने अल्लाह को रब मान लिया, मुसीबतें आसान मालूम होंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमान तो हैं लेकिन रब पर भरोसा नहीं, मुसलमान तो हैं खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं, मुसलमान तो हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें पालता है, परवरिश करता है, इस बात पर हमें यकीन नहीं है। आज अल्लाह पर यकीन ना होने की बुनियाद पर हम चोरी करते हैं, हम दगाबाजी करते हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं, लोगों की ज़मीन गस्ब करते हैं, लोगों को नाजायज़ सताते हैं, दौलत के लिए लोगों का कत्ल करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कुरान कहता है कि तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तुम दिन भर काम करो, दिन भर मेहनत करो, दिन भर रोजी कमाओ, दिन भर कमा कर अपने आप को तुम मालामाल कर लो, इसीलिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया। कुरान करीम ने साफ सुथरे अल्फाज में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन को और इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रोजी की फिक्र छोड़ो, रोजी का जिम्मेदार मैं हूं, रोजी मैं दूंगा। इन्नल्लाहा हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजी तो मैं देने वाला हूं, मैं रज़्ज़ाक़ हूं। और कुरान साफ ऐलान करता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर एक ऐसा कीड़ा नहीं है जिसकी रोजी की जिम्मेदारी मेरे खुदा की ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमें क्यों पैदा किया गया था और हम क्या कर रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों, अल्लाह ने यह भी फरमाया कि तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन इतनी बात याद रखो, इतनी बात याद रखो, दुनिया में जाने के बाद फिर तुम्हें लौट कर मेरे ही पास आना है। अल्लाह ताला ने साफ सुथरे अल्फाज में फरमा दिया, ये दुनिया की जिंदगी 60 और 70 साल की जिंदगी है, 80 साल की 100 साल की जिंदगी है। ये जिंदगी के तुम्हें इसीलिए दी गई ताकि तुम अल्लाह की इबादत कर सको, अल्लाह की बंदगी कर सको, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम याद कर सको, अल्लाह को पहचान सको, और फिर तुम्हें आना है मेरे पास। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर सब के सब तुम लोग मेरे ही पास लौट कर आओगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन आज हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक का मकसद, अल्लाह ने क्यों पैदा किया, वो मकसद को भूलकर मनमानी जिंदगी कर रहे हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये जो 60 और 70 साल की जिंदगी है, अल्लाह ने इस जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा, इसको मौत कहा है, मौत। याद रखिए सूरह मुल्क पारा नंबर 29 आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही अल्लाह जिसने मौत दी है, जिसने जिंदगी बख्शी है। सवाल होता है कि पहले तो जिंदगी है, फिर उसके बाद मौत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वही अल्लाह जिसने मौत दी है, मौत को अल्लाह ने पहले बयान किया, मौत मौत मौत, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हयात, जिंदगी। अब लोग सोचेंगे, यार हम जो 60 और 70 साल 80 साल जिंदा रहते हैं, दुनिया में जीते हैं, क्या ये जिंदगी नहीं है? अल्लाह ने इसे मौत क्यों कहा है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात को समझने के लिए एक मिसाल देता हूं। मिसाल क्या है कि एक बच्चा माँ की कोख में आया है, 4 महीने के बाद उस बच्चे में रूह आ गई, बच्चा माँ की कोख में हिलने लगता है, डोलने लगता है, हाथ पैर हिलाता है और सर हिलाता है। उसके बावजूद बच्चा जिस दिन पैदा होता है, उस दिन से उसकी उम्र का हिसाब लगाया जाता है कि आज बच्चा पैदा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट में वही लगाया जाता है कि इसकी उम्र क्या है। यानी गोया माँ के पेट में, माँ की कोख में 6 महीना 5 महीना वो जो जिंदा रहा, उसकी जो माँ की कोख की जिंदगी है, उस जिंदगी को हमने जिंदगी शुमार नहीं किया, बल्कि हमने उसको मौत के खाते में लिख दिया। और जब पैदा हुआ तब से उसकी उम्र का, उसकी एज का हिसाब लगाया जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिए, जब हम इंसान होने के बावजूद माँ की कोख में पलने वाले बच्चे की 6 महीने की उम्र को हम लोग जिंदगी कहने के लिए तैयार नहीं, तो अब बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस 60 और 70 साल की जिंदगी को अगर मौत करार दे, जिंदगी ना कहे, तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों,
मौत और ज़िंदगी एक आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत को भी बनाया, ज़िंदगी को बनाया, और ये मौत और ज़िंदगी रखकर ये फैसला किया, अल्लाह ने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो तुम्हें ज़िंदगी दी गई, 60 और 70 साल के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया, इसलिए नहीं कि तुम खेल कूद में गुजारो, इसलिए नहीं कि तुम जुआबाजी में गुजारो, इसलिए नहीं कि तुम मनमानी करके ये 60-70 साल गुजार लो। ना ना ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह जांचेगा, अल्लाह इम्तिहान लेगा, एग्जाम लेगा कि तुम में से कौन दुनिया में जाकर नेक अमल करके आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जरा सोचो तो सही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात का जर्रा जर्रा इंसान के लिए बनाया है, इंसान के लिए हवा को बनाया, इंसान के लिए आसमान को पैदा किया, इंसान के लिए जमीन को गुलाम बना दिया, जमीन को मुलायम कर दिया और जमीन को खेती के काबिल बनाया। ये सारी कायनात सिर्फ इंसान के लिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ए लोगों सुनो, दुनिया और दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इतनी बात याद रखो, तुम आखिरत के लिए हो, तुम आखिरत के लिए हो। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अब आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को, चांद को, सूरज को, पहाड़ को, पर्वत को, नदी को, नाले को, झरने को, चश्मे को, गोया कायनात की एक एक चीज इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को किसके लिए पैदा किया? आखिरत के लिए पैदा किया। लेकिन हम वो मकसद भूल गए हैं। एक मिसाल देता हूं, अब बात आपको समझ में आ जाएगी। एक बादशाह था, नौजवान बादशाह, बहुत ज्यादा कम उम्र का बादशाह और हसीन था, चेहरे के अंदर बड़ी रौनक थी। लोगों ने मशवरा दिया, बेटा अब तुम बादशाह भी बन चुके हो, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, अब तुम शादी कर लो। लोगों ने जब मशवरा दिया, बादशाह ने कहा ठीक है, आप हमारे लिए लड़की तलाश करो और उसके साथ मेरा निकाह करा दो। खूबसूरत सी लड़की तलाश की गई, उसके साथ बादशाह का निकाह हो गया। बादशाह पहले दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि बीवी इधर आओ। अलमारियां खोल खोल कर दिखाया कि ये सारे जेवरात, सोना चांदी और याकूत, लूलू, मरजान, जितने भारी भारी और कीमती कीमती जेवरात हैं, ये सब तुम्हारे हैं। और दूसरी अलमारी की तरफ लेकर गए और कहा कि देखो ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं और सारी जूतियां तुम्हारे लिए हैं और ये बाग, बागीचा, बागान, मैदान तुम्हारे लिए है, ये गुलाम, नौकर, खादिम, कनीज़े, ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन बीबी इतनी बात याद रखना, सब कुछ तुम्हारा है, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी, ये सारी नियामतें तुम्हें मिलती रहेंगी। और जब तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत आ जाएगी, तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करने लग जाओगे, जब तुम मेरे अलावा किसी और को दिल दे बैठोगी, तो याद रखना ये सारी नियामतें मैं छीन लूंगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यही तो फरमाया कि मेरे बंदो, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए है, तुम मेरे लिए हो। जब तक तुम मेरे लिए हो, कायनात की सारी नियामतें तुम्हें मिलेगी और जन्नत की नियामतें भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको मिसाल दूं, एक और मिसाल देता हूं ताकि बात अच्छी तरह वाज़ी हो जाए। घर में लोग कुत्ता पालते हैं, क्यों पालते हैं? कि ताकि चोर से, डाकू से, रहबर, जो लोग रहजन हैं, उनसे हिफाजत हो। और जब कोई चोर घर में घुसने की कोशिश करे, कुत्ता भौंक कर अपने मालिक को जगा दे कि तुम्हारे घर में डाका पड़ने वाला है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसी मकसद के लिए छोटा सा एक घर मालिक ने बनाया ताकि कुत्ता बारिश में भीगे ना, सर्दी में ना ठठरे, और खाने पीने का भी उसके लिए इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम किया। लेकिन अब वो कुत्ता इतना आलसी बन गया है कि सुबह शाम को 6 बजे सोता है और सुबह 6 बजे जागता है। अब आप बताइए, कोई भी घर का मालिक उस घर में कुत्ते को रहने के लिए जगह देगा? नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के लिए उसने कुत्ता पाला हुआ है, जिस मकसद के लिए कुत्ता का घर बनाया है, जिस मकसद के लिए कुत्ते को रोटी दे रहा है, वो मकसद उसका खत्म हो रहा है, वो मकसद खराब हो गया, जिसकी वजह से वो अपने घर से कुत्ते को मार कर निकाल देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम घर बार को, गाड़ियों को फूलों से सजाते हैं, लेकिन 2-4 के दिन के बाद जब वो फूल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उससे बदबू आने लगती है, तो लोग उसी फूल को, जिसको कीमत देकर, दौलत खर्च करके खरीदा था,
उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि फूल का जो मकसद है वो मकसद खत्म हो चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम बड़े कीमती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में जितनी मखलूक पैदा की है उन सारी मखलूक में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाएं, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने लग जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमाल को अहकाम को पामाल कर दे और मनचाही जिंदगी गुजारने लगे, याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सारी नियामतों को हमसे छीन लेगा और जहन्नम का अज़ाब, जहन्नम की सख्ती फिर हमारे लिए मुक़द्दर बन जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी खराबी क्यों हो रही है? इसलिए कि हमें अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है और ये बात हम भूल चुके हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं मौत हमारा पीछा कर रही है और किसी भी वक्त मौत हमें पकड़ सकती है। ये बात हम भूल चुके हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर हमें भरोसा नहीं है। ये भरोसा है ही नहीं कि अल्लाह ताला खिलाने वाला है, ये भरोसा है ही नहीं कि अल्लाह ताला हमारी किफालत करने वाला है, ये भरोसा है ही नहीं कि अल्लाह ताला हमारी देखरेख कर रहा है। मैंने कहा था कि इंसान जब तारीफ करता है अल्लाह की और इंसान जब किसी काम को शुरू करता है तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है और साथ साथ कहता है अल्लाह तू ही सारी जहान का, सारी दुनिया का तू ही मालिक है। अब मैं आपको बताता हूं कि रब का माना क्या है। रब का माना पालने वाला, रब का माना परवरिश करने वाला, रब का माना देखरेख करने वाला, रब का माना रोजी देने वाला, रब का माना खिलाने वाला, रब का माना हर चीज से, हर आफत से, बला से, मुसीबत से हिफाजत करने वाला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला जब हिफाजत करता है तो बंदे की सारी तदबीर बेकार हो जाती है और जब अल्लाह ताला बंदे के हक में जब किसी चीज का फैसला कर देता है सारी कायनात मिलकर वो फैसला टाल नहीं सकती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। अजीब वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो रब है, अल्लाह ताला जो पालने वाला है, अल्लाह ताला जो देखरेख करने वाला है, अल्लाह ताला जो बंदों की हिफाजत करने वाला है, एक अजीब वाक़या लिखते हैं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तो मैंने क्या देखा कि पहाड़ी एक बिच्छू बहुत तेजी से दौड़कर आ रहा है और नदी के उस पार से एक कछुआ बहुत तेजी के साथ किनारे की तरफ आ रहा है। तो मैंने देखा कि कछुआ आकर किनारे में खड़ा हो गया और ये पहाड़ी बिच्छू फौरन उसकी पीठ पर सवार हुआ और कछुआ उसको नदी के इस किनारे से उस किनारे की तरफ ले जाने लगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं ये मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा रब्बा ये तेरा क्या करिश्मा है, तेरी कौन सी कुदरत है, मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। ये कहकर हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अपनी लुंगी थी उन लुंगी को तहबंद बांधा और नदी में छलांग लगा दी, कूद गए। तो जाकर क्या देखते हैं कि कछुआ उस नदी के उस पार कर दिया और उस पार बिच्छू उतरकर बड़ी तेजी के साथ जाने लगा। जाते जाते देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, सायादार पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रही है, सफेद सफेद झाग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और वो मदहोश है, बेहोश है और एक जहरीला खतरनाक सांप उस आदमी को डसने के लिए जो ही फन उठाता है, ये बिच्छू, पहाड़ी बिच्छू फौरन लपककर कूदकर उस जहरीले सांप की गर्दन पर अटैक करता है, हमला करता है और सांप को मारकर ही वो फिर वापस आने लगता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं दोबारा फिर नदी के किनारे आया तो मैंने देखा कि कछुआ उस बिच्छू का इंतजार कर रहा था। फिर ये बिच्छू उस कछुए की पीठ पर सवार हुआ और कछुआ उसको नदी के उस पार जहां से वो बिच्छू आया था उसे वहां छोड़ आया। मैं दोबारा उस आदमी के पास गया जो अब भी बेहोशी के आलम में पड़ा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि जाकर मैंने एक कविता पढ़ी, एक शेर पढ़ा जिसका तर्जमा यह था, ऐ गफलत की नींद सोने वाले, शराब पीकर खुदा की नाफरमानी कर कर बेहोशी के आलम में सोने वाले, तुझे पता है कि अल्लाह ताला तेरी हिफाजत किस तरह कर रहा है। वो आदमी जागा और जागकर ताज्जुब हो गया, ये जहरीला सांप यहाँ मरा पड़ा कैसे है। उस आदमी ने, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने उनको समझाया, अरे बेवकूफ,
अरे नादान, अरे जाहिल, तू तो यहाँ शराब पीकर खुदा की नाफरमानी करके बेहोशी के आलम में सोया हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने तेरी हिफाजत के लिए पहाड़ी बिच्छू को भेजा, तेरी हिफाजत के लिए नदी के कछुआ को गुलाम बनाया, और अल्लाह की करिश्म कुदरत को मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह ताला ने तेरी हिफाजत का इंतजाम किस तरह किया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये बात दिल में यकीन कर लीजिए, तहे दिल से मान लीजिए कि वही हिफाजत करने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही पिलाने वाला है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज रोटी रोजी की तलाश में हम लोग खून खराबा करते हैं, न हलाल का पता न हराम का पता, बस कहीं से आ जाए, बस मिलनी चाहिए, रोजी मिलनी चाहिए। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कहते हैं कि क़यामत के दिन बंदों से 5 सवाल होगा, जब तक बंदा उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता, एक कदम भी हटा नहीं सकता। उन 5 सवालों में एक सवाल यह भी है कि तुमने दौलत कहां से कमाई, किस तरह कमाई, और अल्लाह की राह में खर्च किया कि नहीं किया, कहां कहां तुमने खर्च किया है। उन सारी चीजों का अगर बंदा हिसाब ना दे, जवाब ना दे, एक कदम भी हटा नहीं सकता। अल्लाह ताला उस दिन जलाल के अंदर होगा, शबाब के अंदर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक होगा। अल्लाह ताला खुद पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज शहनशाही किसकी है, बताओ आज हुकूमत किसकी है, आज हुकूमत किसकी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 300 साल तक सन्नाटा छाया हुआ होगा, खामोशी छाई हुई होगी, जवाब किसी के मुंह पर नहीं होगा। खुद अल्लाह ताला फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत एक जबरदस्त पावरफुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हलाल कमाना कहां कमाते हैं, कहां खर्च करते हैं, और रोजी के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं, और किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाफरमान, अल्लाह ताला को नाराज करके हम रोटी हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रोजी की जिम्मेदारी मेरी है। रोजी की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जितना मैंने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया, उससे ज्यादा तुम किसी तरह नहीं कमा सकते। जब मैंने लिखा है, उससे एक लम्हा पहले तुम वो चीज हासिल नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक वाकया और सुन लीजिए ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए कि अल्लाह ताला बंदों को किस तरह खिलाता है, उसकी रोजी देने का, रोजी पहुंचाने का किस